जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो में हम लोग निकालने वाले हैं एलसीएम। ठीक है, तो देखो एलसीएम हम लोग किसका निकालने वाले हैं, 64, 48 और 40 का। कौन से मेथड से? देखो एलसीएम निकालने का दो तरीका होता है, दो मेथड होता है। एक होता है डिवीज़न मेथड और दूसरा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस वीडियो में हम लोग एलसीएम निकालने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो ये 64 कौन से टेबल में आएगा, तो आप बोलोगे कि 64 2 का टेबल में आएगा। देखो 2 का टेबल में 6 आता है 3 बार में और 2 का टेबल में 4 आता है 2 बार में। फिर से ये 2 से कट जाएगा। देखो 2 का टेबल में 3 नहीं आता है, 3 से कम आता है 2 का टेबल में 2, और 2 आप लोग जानते हो 1 बार में आता है। यहाँ पर 2 आया ना और 3 है तो 1 बच गया। उस बचे हुए 1 को 2 के आगे कर देंगे तो 12 हो जाएगा, और 2 का टेबल में 12 आएगा 6 बार में। फिर से ये 2 का टेबल में 16 आएगा 8 बार में, 2 का टेबल में 8 आएगा 4 बार में, 2 का टेबल में 4 आएगा 2 बार में, और ये 2 का टेबल में 2 आएगा 1 बार में। उसी तरह से 48 भी 2 का टेबल से कट जाएगा। 2 का टेबल में 4 आता है 2 बार में, 2 का टेबल में 8 आता है 4 बार में। फिर से ये 2 का टेबल में 2 1 बार में और 4 आएगा 2 बार में। और आप जानते हो 2 का टेबल में 12 आता है 6 बार में, 2 का टेबल में 6 आता है 3 बार में, और 3 का टेबल में 3 आता है 1 बार में। अब फिर से इसको 2 से काटेंगे। 2 का टेबल में 40 आएगा 20 बार में, 2 का टेबल में ये आएगा 10 बार में, 2 का टेबल में ये आएगा 5 बार में, और ये 5 का टेबल में 5 आएगा 1 बार में। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा पेज को मैं ऊपर कर रहा हूँ यहाँ तक। ठीक है, अब देखो 64 इक्वल टू क्या आया है, आप देखोगे 2 कितने टाइम से, 1 2 3 4 5 6 टाइम से 2, 1 2 3 4 5 6, ये 2 का पावर कितना हो गया, 6 हो गया। 2 का पावर कितना हो गया, 6। 64 इक्वल टू 2 का पावर 6। और तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो इसमें और कुछ लिखेंगे नहीं। अब देखो यहाँ पे 48 है, तो 48 इक्वल टू क्या होगा, देखो तो 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4, 2 आया है 4 टाइम्स, तो 2 का पावर कितना होगा, 4। अब देखो तो 3 भी एक बार आया है, तो 3 का पावर कितना होगा, कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, है ना। उसी तरह से अब लिखेंगे 40, तो 40 इक्वल टू क्या हो गया, अब 2 कितने टाइम से, 1 2 3, 3 बार है, तो 2 का पावर हम लोग लिखेंगे 3। अब 5 कितने बार है, तो 5 है 1 बार। ठीक है, अब आप लिखोगे, है ना, यहाँ पर इसके बाद कि एलसीएम OF ऑफ 64, 48, 40 इक्वल टू। ठीक है, अब देखो 2 का पावर इसमें 6 है, इसमें 2 का पावर 4 है, और इसमें 2 का पावर 3 है। तो सबसे ज़्यादा 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, तो आप देखोगे 2 का हाईएस्ट पावर 6 है ना। ये 4 क्या है, कम है ना, 6 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 6। तो आप यहाँ पर लिखोगे 2 का हाईएस्ट पावर 6। अब देखो 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, और 3 इसमें नहीं है, तो 3 का हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 1 हो गया। 5 का हाईएस्ट पावर कितना है, 1, तो यहाँ पर 5 एक बार लिखोगे। अब ये 2 का पावर 6, 2 का पावर 6, तो 2 को कितने बार लिखना है, 2 को आपको 6 बार लिखना है, तो यहाँ पर लिखो 2 को 6 बार, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 2 का पावर 6 है, तो हम लोगों ने 2 को 6 बार लिख लिया, 1 2 3 4 5 6। अब क्या है, 3 इंटू 5, तो यहाँ पर 3 लिखना है और यहाँ पर 5। अब मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 64 को 3 से, 6 4 जा 12 का 2 हाथ में बचा 1, 6 3 जा 18 और एक 19,
अब उसके बाद उसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 2 जा 10 का 0, हाथ में रहा 1, 9 5 जा 45 और एक 46, हाथ में रहा 4, 5 1 जा 9। तो इसका आंसर आया आपका 960। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। इसमें देखो 2 का हाईएस्ट पावर 6 है, इसमें 2 का हाईएस्ट पावर 4 है और इसमें हाईएस्ट पावर 3 है। तो देखना कि सबसे ज़्यादा पावर किस में है ना। तो सबसे ज़्यादा पावर 2 का पावर 6 है, तो इस 2 का पावर 6 को यहाँ लिख देना, इसको भूल जाना, ये 2 का पावर छोड़ देना, ये 2 का पावर 3 छोड़ देना। ठीक है, उसी तरह से 3 इसमें 1 बार है, अरे इसमें है ही नहीं तो 3 एक बार लिख दिया मैंने, 5 एक बार है तो एक बार मैंने लिख दिया, और किसी में है नहीं। चलो इसको हम लोग बनाते हैं 2 नंबर, इसमें आपका जो भी कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पक्का डाउट क्लियर हो जाएगा 2 नंबर में। तो 2 नंबर का हम लोग बना रहे हैं। तो 2 नंबर में हमारे पास क्वेश्चन है, देखो 36 75 और 80 80। आप जानते हो 2 का टेबल में 36 आएगा 18 बार में, 2 का टेबल में 18 आएगा 9 बार में, 3 का टेबल में 9 आता है 3 बार में, और ये 3 का टेबल में 1 बार में। आप जानते हो ये 3 से कट जाएगा, जोड़ो 7 और 5 12 होता है, 7 और 5 प्लस करेंगे 12 आता है, तो ये 3 से कट जाएगा। क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है किसी भी नंबर को ऐड करने पर 3 आ जाए, 6 आ जाए, 12 आ जाए, 15 आ जाए तो वो 3 से डिविजिबल होता है। अब देखो 3 का टेबल में 7 नहीं आता है, 7 से कम आता है 6, 6 कितने बार में 2 बार में, 1 बच गया, बचे हुए 1 को 5 के आगे कर देंगे 15 हो जाएगा। 3 का टेबल में 15 आता है 5 बार में, 5 का टेबल में 25 आएगा 5 बार में, और ये 5 का टेबल में 1 बार में। ठीक है, अब इसको है ना फैक्टराइज करो, 2 का टेबल में 80 आएगा 40 बार में, 2 का टेबल में 40 आएगा 20 बार में, 2 का टेबल में 20 आएगा 10 बार में, 2 का टेबल में 10 आएगा 5 बार में, और 5 का टेबल में 5 आएगा 1 बार में। ठीक है, अब आप लिखना शुरू करो। देखो यहाँ पे 36 है, तो 36 इक्वल टू क्या होगा, इसमें 2 देखो कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ पर 2 का पावर हो जाएगा 2। अब देखो इसमें 3 कितने बार हैं, 2 बार है, तो 3 का पावर हो जाएगा 2। अब 75 है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं 75। अब देखो 75 में 3 का पावर कितना है, 1 है, 5 का पावर देखो तो कितना होगा, 5 का पावर 2 होगा। 5 कितने बार आया है, 5 2 बार आया, तो 5 का पावर 2। अब 80 है ना, तो यहाँ पे 80 लिख रहे हैं, और 80 में देखो 2 का पावर कितना है, 1 2 3 4, 2 का पावर है 4 और 5 का पावर है 1। ठीक है, आप लिखोगे अब आंसर, क्या लिखोगे, एलसीएम ऑफ, एलसीएम किसका किसका, 36 75 और 80 का। तो यहाँ पे 36 75 80 80 इक्वल टू, अब देखो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। ठीक है, इसमें 2 नहीं है, तो हाईएस्ट पावर 2 का कौन सा है, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 4, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 का पावर 4। तो इसको भूल जाओ, ये 2 का पावर 2 छोड़ दो, इसको नहीं लिखना है। 2 का पावर जो हाईएस्ट पावर होता है उसको लिखो, 2 का पावर 4। अब देखो इसमें 3 का पावर 1 है और इसमें 3 का पावर 2 है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर कौन है, 3 का पावर 2 हाईएस्ट पावर है। ठीक है, और ये स्मॉलेस्ट है 1, तो इसको भूल जाओ, इस 3 को लिखना है। 3 का पावर कितना हो गया, 2। अब देखो 5 का पावर 2 है और 5 का पावर 1, तो इन दोनों में हाईएस्ट कौन है, 5 का पावर 2, तो 5 का पावर 2 लिखो, इसको छोड़ दो, भूल जाओ, अब हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी नंबर हो, एक बार 2 लेना, एक बार 3 लेना, एक बार 5 लेना, जो हाईएस्ट होगा उसी को लिखना, जिस है ना, 2 तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, हाईएस्ट कौन है, ये है, तो इसको लिखो। 3 यहाँ पर भी हाईएस्ट जो है उसको लिखो। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी नंबर हो, 7 हो, 11 हो, है ना, 17 हो, सभी का हाईएस्ट पावर लिखना है। ठीक है, अब देखो 2 का पावर 4,
2 का पावर 4। तो 2 को कितनी बार लिखोगे? 2 को 4 टाइम्स। देखो 1 2 3 4, 2 को मैंने 4 बार लिख दिया। अब 3 का पावर 2, तो 3 को भी 2 बार लिखो, 3 इंटू 3। अब देखो 5 का पावर 2, तो 5 को भी 2 बार लिखो, 5 इंटू 5। अब सबको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, और 48 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 48 3 जा कितना होता है मुझे नहीं मालूम, तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 48 को 3 से। 3 8 जा 24 का 4, हाथ में बच गया 2, 3 4 जा 12, 12 और 2 हो गया 14। फिर 144 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 5 से। तो अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। 5 4 जा 20, 20 का 0, हाथ में बचा 2, 5 4 जा 20, हाथ वाला 2 22, हाथ में बचा 2, 5 1 जा 5 और हाथ वाला 2 7। फिर इसको एक बार और 5 से मल्टीप्लाई करके हम लोग आंसर लिख देंगे, ठीक है। 5 0 जा 0, 5 2 जा 10 का 0, हाथ में बचा 1, 5 7 जा 35 और 1 36। तो इसका आंसर आ गया आपका 3600, 3600। तो ये आपका आंसर है।